अगर फील्ड के हिसाब से हम बात करें तो गठबंधन कहीं ना कहीं हावी दिखाई दिया है, जिसकी एक वजह भी है क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा है। क्योंकि अगर वोटर का चुनाव हुआ तो गठबंधन जीतेगा। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं उस्मान चौधरी। बात मेरठ हापुड़ लोकसभा की करें तो यहां पर कभी कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से यहां बीजेपी ने अपना वर्चस्व कायम किया है और पिछले 3 बार से यहां लगातार बीजेपी चुनाव जीतती रही है सांसद का। हमारे साथ यहां मेरठ के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज हम उनसे पूछेंगे कि आखिर इस बार मेरठ में क्या लग रहा है, क्योंकि मेरठ में बीजेपी ने इस बार अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है, जो कि रामायण में राम का किरदार निभा चुके हैं। और हालांकि जो बीजेपी का मैं बात करूं तो बीजेपी यहां वर्चस्व में रही है, 3 बार से चुनाव जीतती रही है, लेकिन लगातार उनका जो वोटों का आंकड़ा है वो घटने की तरफ है। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ से सुनीता वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया, जो कि पूर्व मेयर हैं। उनके पति योगेश वर्मा पूर्व विधायक भी रहे हैं और दलित हैं। और मेरठ सीट जो है वो जनरल सीट है और जनरल सीट पे एक दलित महिला को समाजवादी पार्टी ने उतारा। और चुनाव में इस बार क्या होगा, क्या समाजवादी पार्टी की एक बात आपको और बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी अब तक मेरठ में अपना खाता नहीं खोल पाई है। अभी तक कोई भी सांसद मेरठ से समाजवादी पार्टी का नहीं जीता है। क्या इस बार समाजवादी पार्टी अपना खाता खोल पाएगी या बीजेपी चौथी बार अपना सांसद जिता पाएगी? हमारे साथ यहाँ सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या होने वाला है इस बार। सर, इस बार मेरठ की सीट पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और क्यों? देखिए भाई, ये कह देना सीधे सीधे कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है तो बड़ा मुश्किल सवाल है और हमें नजूमी होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि मुकाबला बहुत ज़ोरदार था और बहुत कांटे की टक्कर है। मतदान के दिन भी ये दिखाई दिया और चुनाव प्रचार के समय भी ये दिखाई दिया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बदला। शायद उन्हें एंटी इनकम्बेंसी की आशंका थी और लाए एक बहुत बड़े चेहरे को, अरुण गोविल को, पर जो रंग उन्हें जमाना चाहिए था वो रंग शायद जम नहीं पाया। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थी सुनीता वर्मा, उनके जो पति हैं योगेश वर्मा पूर्व विधायक, वो यहीं के रहने वाले खाटी पॉलिटिशियन। और आप ये समझिए कि ये सुरक्षित सीट नहीं है, फिर भी अखिलेश यादव ने गठबंधन की तरफ से एक दलित को प्रत्याशी बनाया तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का एक बेहद बेहतरीन उदाहरण जो है वो पेश किया। इसका उन्हें लाभ मिलता हुआ दिख भी रहा है। बहुत से जो दलित बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पर ये जानकारी मिली कि वहाँ उनको काफ़ी अच्छे समर्थन उनको मिल रहा है। तो अगर उनको वो भी समर्थन मिल गया जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 और 2022 में जाना शुरू हो गया था, खास तौर पे दलित वोटर जो मायावती का वो जाना जाता था, चाहे वो लाभार्थी के रूप में था। लेकिन इस बार जो 400 पार के नारे के बाद विपक्ष ने एक आशंका उनके मन में पैदा कर दी कि संविधान बदला जाएगा और संविधान बदला गया तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। शायद ये एक बड़ा कारण था। और जो 2019 में आरक्षण वाली एक बात फैली थी और आंदोलन हुआ था, उसमें भी जो योगेश वर्मा थे उनकी बड़ी महती भूमिका थी। तो उनका एक अपना जो है अपना एक समर्थकों का एक बैंक है, ये समझ लीजिए आप, जो शायद उन्हें यहाँ पे मदद कर रहा था। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो मतदान के दिन जो जोश दिखाई देता है वो उनके समर्थकों में उतना नहीं दिखाई दिया। काडर बेस्ड पार्टी है, बूथ मैनेजमेंट भी होता था, पन्ना प्रमुख भी होते थे, पर इस बार ऐसा लगा कि कहीं तो मतदाता उदासीन था। दूसरी ओर जो इनकी फोर्स काम करती थी मतदाताओं को बूथ तक ले जाने वाली, उसमें भी कुछ कमी देखी गई। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों पर अगर नज़र डालते हैं तो मुकाबला कांटे का हो जाता है। वैसे भी इस लोकसभा क्षेत्र में मेरठ शहर और किठौर विधानसभा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती हुई है और उसका व्यापक समर्थन उसको वहाँ मिलता है। आप पिछली बार का भी याद करें तो चारों विधानसभा सीटों पर जो याकूब कुरैशी उस समय बड़े गठबंधन के प्रत्याशी थे बसपा की ओर से, कुछ ही मतों से हारे थे और वो भी तब जब मेरठ कैंट के मतगणना शुरू हुई थी, उससे पहले वो जीते हुए थे। तो मुझे लगता है कि इस बार भी जो मेरठ कैंट विधानसभा है, यहाँ का जो परिणाम होगा और कितने मतों से वो कितना अंतर देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसी पर जीत और हार का फैसला होगा। क्या लगता है कौन किसका पलड़ा भारी? आप ये समझिए कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बातें कर रही थी, मंदिर का नारा गूंज रहा था, ऐसे में जब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कांटे का संघर्ष है तो यही विपक्षी गठबंधन के लिए एक बड़ी सफलता है। क्या लगता है सर, इस बार मेरठ में
किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है और क्या समीकरण? देखिए, पलड़ा किसका भारी है ये तो ईवीएम ही बताएगी 4 तारीख को। लेकिन मोटे तौर पे जो अनुमान है, जो वोटर्स के साथ बात करके एक छोटे सैंपल साइज़ के आधार पे हमने निष्कर्ष निकाला है, तो उसमें ऐसा लगता है कि इस बार यहाँ पर बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत हावी था, महंगाई की वजह से लोग परेशान थे। यहाँ राजपूतों की नाराज़गी एक बड़ा फैक्टर था, क्योंकि राजपूतों का वोट भी ठीक ठाक है इस सीट पे। इसके अलावा संविधान और आरक्षण का इशू भी यहाँ पे दलितों में था। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि वोटिंग के दिन बड़े पैमाने पर दलित जो हैं वो शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए समाजवादी पार्टी की तरफ। यानी कि आपका कहना है कि जो अब तक दलित बसपा का वोटर माना जाता था वो समाजवादी को गया है। बसपा ने एक त्यागी जी को कैंडिडेट बनाया था, देवव्रत त्यागी जी को यहाँ पे, और वो एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते थे, मुस्लिम दलित प्लस त्यागी। लेकिन वो कॉम्बिनेशन इसलिए बिखर गया उनका कि मुस्लिम्स जो हैं वो एक तरफा चले गए समाजवादी पार्टी के पास, पूरे वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में गए वो कांग्रेस की वजह से। उनको लग रहा था कि कांग्रेस रिप्लेस करेगी सेंटर में कहीं ना कहीं, तो इसलिए मुस्लिम चले गए। तो मुस्लिमों के जाने के बाद दलितों में भी खराब शुरू हो गया, और दलितों में संविधान और आरक्षण वाला मुद्दा हावी हो गया। और फिर इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी हुआ कि त्यागियों में भी जो है बिखराव शुरू हुआ, तो वो वापस बीजेपी की तरफ चले गए बहुत बड़ी तादाद में। तो बीएसपी बहुत नीचे चली गई यहाँ पे, और मेन फाइट जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में हो गई। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि राजपूतों की जो नाराज़गी थी वो अल्टीमेटली वोट में कितना कन्वर्ट हुई, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, दलित जो शिफ्ट हो रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ, वो कितने प्रतिशत शिफ्ट हो गए, इस पे डिपेंड करेगा। बाकी ओवरऑल मुस्लिम्स का वोट परसेंट तो ठीक ठाक है, और वो बड़ी संख्या में मोर देन 90% मुझे लगता है गया है गठबंधन, इंडिया गठबंधन के पास। तो लगता इस तरह क्या से है? मुकाबला बहुत रोचक हो गया, बहुत टफ फाइट हो गई है। और जो कैंडिडेट थे अरुण गोविल यहाँ पे, उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बीच बीच में ये भी बातें आई कि साहब वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लोगों से मिलजुल नहीं पा रहे, लोकल लीडर्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, आरएसएस का नेटवर्क भी उस तरह से बहुत एक्टिव नहीं हो पा रहा, वो लास्ट के 3-4 दिनों में ही ज़्यादा एक्टिव हुआ। तो इन सारे इश्यूज़ की वजह से अल्टीमेटली एक चुनौतीपूर्ण संघर्ष में ये सीट फंस गई है। अभी नहीं कह सकते कि कौन हावी रहेगा। नहीं, ये आसान नहीं है। मुझे लगता है कि ये कहने की स्थिति में तो बीजेपी का थिंक टैंक भी नहीं है और समाजवादी पार्टी का थिंक टैंक भी नहीं है। रशीद जी, आपको क्या लगता है, क्या मुकाबला आपने देखा, 1 महीने तक चुनाव चला, क्या लगता है आपको कौन हावी रहने वाला है, किसकी तरफ जाएगी ये चुनाव की नैया, किसकी पार होगी? देखिए, 6 चरण का अब तक चुनाव हुआ है, और अगर वोटर की हम बात करें तो वोटर कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ जाता हुआ नज़र आया है। नहीं, हम मेरठ की सीट की बात कर रहे हैं कि क्या लगता है आपको कि किस तरीके से यह सिनेरियो रहा, कौन आगे है, कौन? देखिए, अगर आगे और पीछे की हम बात करें तो इतने बड़े जोशी हम नहीं हैं, लेकिन हाँ, अगर फील्ड के हिसाब से हम बात करें तो गठबंधन कहीं ना कहीं हावी दिखाई दिया है, जिसकी एक वजह भी है क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा है। तो मुस्लिम और अब की बार दलित, त्यागी और ठाकुर, इनका अगर कुछ परसेंटेज उसमें मिल जाता है तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन हावी रहेगा बीजेपी पे। राह इतनी आसान नहीं है। यहाँ जो किरदार उतारे थे उनसे भी लोग खफा थे। एक जो कैंडिडेट यहाँ के बीजेपी के रहे हैं, वो इतना बड़ा किरदार यहाँ पर उतार दिया कि उनको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया। ना जनता से वो मिल पाए, ना जनता उनसे मिल पाई, क्योंकि उनसे मिलने का समय ही नहीं था किसी के पास। तो ये भी एक रुझान रहा, परसेंटेज कम हुआ, उसकी भी वजह रही। लेकिन अगर आप मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में देखें या दलित क्षेत्र में देखें जाकर, हापुड़ हो गया, हापुड़ काफ़ी दलित रहते हैं, शेरगढ़ी यहाँ का दक्षिण विधानसभा का हो गया, यहाँ पूरी तरीके से गठबंधन हावी दिखाई दिया है। यानी कि आपको लगता है कि गठबंधन प्लस है? देखिए, अगर वोटर का चुनाव हुआ तो गठबंधन जीतेगा, लेकिन अब चुनाव वोटर की जगह सिस्टम पर जा रहा है, तो सिस्टम का कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सिस्टम जिधर हावी होगा चुनाव उधर की साइड जाएगा। लेकिन अगर वोटर की हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन जो है उसको इतना वोट पड़ा है कि अब से पहले कभी पड़ा ही नहीं जितना वोट अब की बार पड़ा। श्रीपाल जी, आपको क्या लगता है किसकी नैया पार होगी, कौन जीतेगा अपनी नैया पार कराने में, कौन कामयाब होगा? बीजेपी की बात करें तो उन्होंने भी प्रयोग किया, राम का किरदार निभाने वाले एक प्रत्याशी को यहाँ लाए, रामायण में किरदार निभाया। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी प्रयोग किया, जनरल सीट पे महिला, वो भी दलित प्रत्याशी। क्या लगता है कि इसका प्रयोग कामयाब होगा? प्रयोग किया ही है, और आप देख भी रहे हैं कि वाकई
जिस तरह से जनरल सीट है, सामान्य सीट है, और समाजवादी पार्टी का जो प्रयोग आपको दिखाई देता ही है कि उन्होंने एक ऐसी महिला पर यहाँ दाव खेला है, और वो भी अपने 2 बार पहले कैंडिडेट बदले, तीसरा कैंडिडेट। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रयोग किया है, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि राह उनकी कतई आसान यहाँ है नहीं, क्योंकि पिछले बार के परिणाम सभी के सामने है, 2019 में किस तरह के नतीजे थे। तो बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो उनकी इस नैया को पार मेरठ में लगा सके और चौथी बार उनकी जो नैया है पार हो जाए। तो इसीलिए बीजेपी ने जो डिसीजन लिया, उन्हें ये लगता था कि बहुत कुछ माहौल बदलने वाला है, और उन्हें ये भी लगता था कि 22 जनवरी के बाद जो देश में एक माहौल उस वक्त बना था, ये उसे कंटिन्यू कर पाएंगे। ऐसा लेकिन होता उस्मान जी दिखाई नहीं दे रहा, और ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि जो बीजेपी के जो लीडर्स कहते थे कि आसपास की सीट पर भी असर दिखेगा, उधर पूर्वांचल में तो असर दिखेगा ही, अयोध्या के आसपास 22 जनवरी के बाद से, और इधर भी दिखेगा। तो जैसे जैसे पहले चरण, दूसरा चरण, तीसरे चरण के बाद जो चीज़ें और बदलनी शुरू हो गई, तो वहाँ पूरे में ही जो असर इस बार दिख रहा है कुछ और ही दिख रहा है। क्या लगता है? मेरठ की बात करें, अब मेरठ की बात करें तो मेरठ में इस बार अरुण गोविल को उन्होंने बहुत सोच समझकर उन पर दाव खेला, लेकिन यहाँ जो फाइट है वो समाजवादी पार्टी में, पहली बार समाजवादी पार्टी फाइट में आई है, और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधा मुकाबला यहाँ देखने को मिलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और किसी एक के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो भी होने जा रहा है वो बहुत बड़े मार्जिन से कोई जीतने वाला नहीं है। जीत का जो अंतर होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं आप लोगों से एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या आज की कंडीशन में बता सकते हैं कि कौन जीतेगा जो मेरठ का चुनाव लग रहा है? हाँ या ना? मुझे लगता है कोई नहीं बता सकता, बहुत कांटे की टक्कर है। आपका क्या कहना है? ये तो ईवीएम ही बता सकती है। नहीं, क्या मतलब अभी कोई ऐसा चुनाव देख के लगा कि कौन हावी हो सकती है? नहीं, ये जब तक ईवीएम नहीं खुलती तब तक कहना मुझे लगता है कि या कोई ज्योतिषी बता सकता है। आपको क्या कहना है? देखिए, भाजपा के दिग्गज लीडर के चेहरे बता रहे हैं कि चुनाव बहुत ज़्यादा टफ है, वहीं विपक्ष का जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो कुछ भी कहना संभव नहीं है, और 2-3 दिन की बात रह गई है, सब स्थिति क्लियर हो जाएगी, 4 जून आ रही है। आपका क्या मानना है? देखिए, मैं तो देख रहा हूँ कि दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं, दोनों जो चाहे इंडिया गठबंधन हो, इंडी ब्लॉक, और चाहे जो है एनडीए गठबंधन, दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं उन्हें अपनी अपनी जीत यहाँ दिखाई दे रही है, और जो कैंडिडेट हैं वो भी कहीं ना कहीं आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो होगा वो तभी, उसमें थोड़ा समय है, अब ज़्यादा समय भी नहीं है, वो तो उसी के बाद पता लेकिन चलेगा। कड़ा मुकाबला हो रहा है। मुकाबला बहुत ही कड़ा होने जा रहा है, और दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, ऐसा लगता है। तो ये मेरठ के सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमने इनसे पूछा कि आखिर कौन सी पार्टी हावी होने वाली है इस बार मेरठ में, क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो अब तक समाजवादी पार्टी कभी चुनाव के मुकाबले में, सांसद के चुनाव के मुकाबले में मेरठ में नहीं रही है। बसपा उसके बीच में आ जाती थी और बसपा कहीं ना कहीं उसको डाउन कर देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिला। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बहुत ज़बरदस्त टक्कर रही है, और अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन अपनी नैया पार करा पाएगा, कौन जीतेगा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, सबका यही मानना है कि जो चुनाव हुआ है और चुनाव के नतीजे हैं, बहुत कांटेदार वो इलेक्शन होने वाला है, और नतीजे भी बहुत आसपास रहने वाले हैं, और बड़ा कड़ा मुकाबला होगा, और बहुत बड़ी जीत किसी पार्टी की नहीं होने वाली है, चाहे वो बीजेपी ने अपना प्रयोग करा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी ने प्रयोग करा हो, लेकिन बहुत बड़ी जीत अभी तक किसी को मिलती हुई नहीं दिख रही है। अब क्या परिणाम आएंगे ये 4 तारीख को पता ही चल जाएगा, हम आपको उसके परिणाम भी दिखाएंगे कि आखिर मेरठ सीट का क्या परिणाम रहा। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।